हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं एसएससी सीजीएल का एक नेक्स्ट सेट लेकर आया हूं, जिसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल के अभाव के कारण, टाइम की कमी के कारण मैं रेगुलर बेसिस पर जो है सो टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंसेस हो जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं एडिटोरियल भी बीच बीच में डालते रहूँगा, उसको भी देखते रहना है। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द बेस्ट एक्सप्रेस, कि कौन सा इसका सही एक्सप्रेशन देता है, यानी कि सिनोनिम्स कौन सा इसका हो सकता है। पहला वर्ड है पैलिड। पैलिड का मतलब होता है कि पीला पड़ जाना, पीला पड़ जाना या फीका हो जाना स्किन का, यानी चेहरे का रंग उड़ जाना। क्यों? ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। फ्रेंडली का मतलब होता है कि फ्रेंडली बिहेवियर होना, यानी मित्रवत होना। ये आंसर नहीं होगा। वर्थलेस का मतलब होता है कि वैल्यूलेस, वैल्यूलेस यानी जिसका कोई कीमत नहीं, जो बेकार है। पेल का मतलब होता है कि पीला या फीका पड़ जाना चेहरे का बीमारी के कारण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। और कंफर्टिंग का मतलब राहत, तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स जो टेंजिबल नहीं है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अमूर्त है, जिसको कि छू नहीं सकते, है ना, तो उसको हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं। इथुरियल, इथुरियल का मतलब होता है कि जो कि कह सकते हैं कि सॉफ्ट है, मुलायम है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग इथुरियल कहते हैं। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त या कठोर, जो स्ट्रॉन्ग है, अनफ्लेक्सिबल है, जिसको टच किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब फीलिंग या भाव। और इनसब्सटेंशियल का मतलब होता है कि जो कि कमज़ोर है, यानी वीक है। इसको हम लोग सस्केप्टिबल भी कहते हैं दोस्तों, SUS, सस्केप्टिबल। एक मीनिंग इसका वल्नरेबल भी है, VULNERABLE, वल्नरेबल। याद रखेंगे, सस्केप्टिबल, वल्नरेबल, इनसब्सटेंशियल। राइट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट में कौन सा करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, सही सही लिखा गया है। देखिए दोस्तों, पॉन्टिफिकल, PONTIFICL, पॉन्टिफिकल राइट सीक्वेंस लिखा गया है, राइट स्पेलिंग है इसमें। इसका मीनिंग होता है कि रिलेटेड टू पोप, रिलेटेड टू पोप, पोप से रिलेटेड। अब पोप क्या है? तो पोप ईसाई धर्म में एक आध्यात्मिक गुरु को हम लोग पोप कहते हैं, यानी उनसे रिलेटेड। तो राइट ऑप्शन आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर। यू हैव टू फाइंड आउट एरर। एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ समाप्त हो रहा है। सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और किस टेंस में लिखा गया है, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका साथ इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखेंगे। कहा है कि आई ऑलवेज इंजॉय टू रीड बुक्स, कि बुक को रीड करना मैं हमेशा अक्सर इंजॉय करता हूँ। ध्यान रखेंगे कि इंजॉय के साथ, याद रखना है कि इंजॉय के साथ हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। इंजॉय के बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V4 आएगा। तो राइट आंसर शुड बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इंजॉय टू रीड नहीं, बल्कि इंजॉय रीडिंग। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एडिक्टेड टू, रिलेटेड टू, डिवोटेड टू, इन सब के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी इंजॉय एक शब्द है जिसके साथ V4 का प्रयोग करते हैं, जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग, रिलेटेड टू वर्किंग, डिवोटेड टू वर्किंग, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। वेराइटी इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है सो स्पाइस है वेराइटी। वेराइटी का मतलब होता है विविधता, यानी डिफरेंट चीज़ होना। विविधता जो है सो यह कहना चाह रहा है, यह कहावत है दोस्तों, तो कि विविधता जो है सो वह जीवन का जो है सो मेन टेस्ट होता है। टेस्ट, स्पाइस मतलब मसाला होता है। तो यह यहाँ पर होना चाहिए द, यूज आर्टिकल द बिफोर स्पाइस। तो राइट क्या होगा कि वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है। याद रखेंगे कि नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इस सब के बाद यदि ऑफ का प्रयोग होता है तो उसके बाद जो है सो आने वाला नाउन प्लूरल नाउन होता है, और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखेंगे, एस भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि नाइदर मतलब कि कोई नहीं, है ना, दो या दो से, दो में, हाँ दो की बात करता है कि कोई नहीं, कि नाइदर ऑफ स्काउट लीडर्स नो। नो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसमें एस या यस लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, स्काउट लीडर्स नोज। चूंकि स्काउट लीडर दोनों एक शब्द है, या नाउन हो गया, प्लूरल बिल्कुल सही है। वर्ब तो सिंगुलर होगा। तो वर्ब क्या है, नो
वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है, एस या यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, तो नो की जगह होगा नोज, तो आंसर आपका होगा ए। आगे बढ़ते हैं, इसमें फील करना है कि कौन सा दोस्तों जो है सो सही आंसर जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वी कैन डैश सी एनीथिंग इन द डिम नाइट। डिम लाइट मतलब मध्यम प्रकाश, डिम लाइट मतलब मध्यम प्रकाश। मध्यम प्रकाश में हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, या तो बैडली होगा या स्कैर्सली होगा। तो वी कैन डैश सी एनीथिंग, देख नहीं सकते हैं। फेयरली मतलब अच्छा, गुड, ये आंसर नहीं होगा। रैदर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, रैदर मतलब जबकि। यहाँ पर होना चाहिए स्कैर्सली, स्कैर्सली का मतलब ऑलमोस्ट नो, स्कैर्सली मतलब ऑलमोस्ट नो, यानी ना के बराबर, याद रखेंगे ना के बराबर। तो यही होगा कि स्कैर्सली, वी कैन स्कैर्सली सी, ना के बराबर देख पाते हैं डिम लाइट में, मध्यम प्रकाश में, तो बैडली नहीं होगा। आंसर आपका बी, आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, फ्यू कंट्रीज कैन डैश इंडिया इन वेराइटी, कलर एंड रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स। कि डांस फॉर्म का जो रिचनेस है, यानी विभिन्न प्रकार के जो डांसेस फॉर्म्स हैं इंडिया में, विभिन्न प्रकार के कलर हैं, वैरायटी हैं, उसका कोई देश बराबरी नहीं कर सकता है, या कुछ देश बराबरी कर सकते हैं, यानी ऐसा देश बहुत कम है दोस्तों। कंपेयर का मतलब तुलना करना, नाउन है यहाँ पर दोस्तों। परफॉर्म मतलब निर्वहन करना। राइवल मतलब होता है दो मीनिंग, यदि नाउन का यूज़ करते हैं तो नाउन का मतलब इसमें प्रतिद्वंदी होगा। वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो बराबरी करना होगा, बराबरी करना। और प्रिवेल का मतलब होता है वर्तमान में होना, यानी एग्जिस्ट करना, वर्तमान में व्याप्त होना या वर्तमान में चलन में होना। आंसर या तो ए होगा दोस्तों या बी होगा। तो चूंकि ये नाउन है तो इसको हम लोग वर्ब के रूप में राइवल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वर्ब के रूप में बिल्कुल सही है, यानी कि राइवल नहीं कर सकता है भारत का वैरायटी, कलर और रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म के संदर्भ में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राइवल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दी स्कीम अलाउज स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी स्टूडेंट हैं उसको यह स्कीम अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट करें किस कैसे। तो याद रखेंगे कि ईच अदर का प्रयोग जो है सो दो के लिए करते हैं। जब दो लड़के आपस में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, या दो व्यक्ति आपस में डील करता है, तो उसमें ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन वन अनदर कहीं पर है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वन अनदर फॉर मोर देन टू पीपल, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, देमसेल्फ। दे का देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों, याद रखेंगे, दे के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही जो है सो ईडियम्स एंड फ्रेज जो है सो के कॉम्बिनेशन को बताता है। अब देखिए, स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब होता है, विंड मतलब हवा, स्ट्रॉ मतलब तिनका। इसका मतलब होता है कि एक संकेत होना फ्यूचर का, यानी कि साइन फॉर द फ्यूचर, कि भविष्य का कुछ संकेत आपको मिलना, यानी एक संकेत मिलना। तो ऑप्शन ए देखिए लिखा है लाइट वेट ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक लकी व्यक्ति या लकी चार्म होना नहीं होगा। वैसा गेम, अ गेम दैट किड्स प्ले, जिसको बच्चे खेलते हैं, नहीं होगा। एन इंडिकेशन ऑफ वाट माइट हैपन, में से माइट बना है संभावना में, कि इंडिकेशन है कि क्या हो सकता है भविष्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि पनिशमेंट मिलना दोस्तों, दंड मिलना, या इसको हम लोग कहते हैं समस्या का सामना करना भी, तो समस्या का सामना करना भी उसको हम लोग कहते हैं फेस द म्यूजिक। याद रखेंगे, पनिशमेंट और समस्या का सामना करना। बी अपलॉडेड, यानी प्रशंसा करना, अपलॉड मतलब प्रशंसा, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। बी रिडिक्यूल्ड, यानी अजीब, हास्यास्पद, स्ट्रेंज होना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बी पनिश्ड, यही आपका आंसर होगा, राइट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। और बी डिसमिस कर देना, यानी खारिज कर देना, हटा देना, ये भी नहीं होगा। तो पनिशमेंट मिलना यानी कि फेस द म्यूजिक। करी फेवर, करी फेवर का मतलब होता है कि करी फेवर का मतलब होता है कि फेवर, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अटेंशन, ध्यान मिलना, कि कोई हमको अटेंशन दे, की इच्छा होना, कि कोई हर एक जगह मेरा अटेंशन मिले, इसको बोलते हैं ध्यान मिलने की इच्छा होना, यानी कि आकर्षित करने की या आकर्षण होने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं करी फेवर। ऑप्शन ये देखते हैं, सीक इम्पार्शल जजमेंट, ऐसा जजमेंट देना जो एक तरफा हो, यानी निष्पक्ष नहीं हो, तो ये गलत हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है
कि सीक फेवरेबल अटेंशन, यही आंसर, सीक मतलब इच्छा होना। ऑप्शन डी भी लग रहा है आंसर होगा दोस्तों, अट्रैक्ट अटेंशन, अटेंशन को, ध्यान को आकर्षित करना। लेकिन यहाँ कह रहा है सीक मतलब इच्छा, फेवरेबल अटेंशन की उसको अटेंशन मिले, तो राइट आंसर आपका बी होगा। और प्रिपेयर डिश, एक डिश को तैयार करना, भोजन का डिश, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आपका कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए बड़ा अच्छा शब्द करा इसमें कि अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो रियल मीनिंग देता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट प्लेस, कि किसी प्लेस पर ब्रीफ या शॉर्ट स्टे करना, कुछ क्षण के लिए ठहरना, उसको क्या कहते हैं? सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला, अलोन। एक सॉलिट्यूड लाइफ होता है मॉन्क का, साधुओं का लाइफ क्या होता है? सॉलिट्यूड लाइफ होता है, सॉलिट्यूड लाइफ यानी अकेला जीवन होता है। स्वैर, स्वैर का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टी देना या रिसेप्शन देना, पार्टी या रिसेप्शन होना। सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है कि किसी क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए कहीं ठहरना। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और सॉलिस्टिक, सॉलिस्टिक का मतलब होता है कि इसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रकार का अयनांत कहते हैं। अयनांत का मतलब हो गया दोस्तों कि सूर्य जब इक्वेटर से दूरी पर होता है तो उसको हम लोग अयनांत कहते हैं। तो सॉलिस्टिक आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी। दैट विच कैन बी बिलीव्ड, कि जिसको पर आप विश्वास कर सकें उसको क्या कहेंगे? तो ऑब्वियसली उसको विश्वसनीय कहेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे विश्वसनीय का मीनिंग कहाँ है। मिरेकलस मतलब होता है कि मिरेकल हो जाना, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि दैवीय शक्ति हो, ये दैवीय या आश्चर्यजनक चीज़ होना, मिरेकलस जादुई चीज़ होना। क्रेडिटेबल यानी कि जिसको कि क्रेडिट दिया जा सके, यानी श्रेय देने लायक, श्रेय देने लायक। और क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय। तो यही राइट आंसर इज ऑप्शन सी। और गुलिबल का मतलब होता है कि भोला, सिंपल, भोला सीधा साधा यानी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वन हु इज इंडिफरेंट इन पेन और प्लेजर, पेन दुख और प्लेजर सुख, दुख और सुख में जो इंडिफरेंट रहता है यानी कि नहीं हिलता है, यानी सुख और दुख में जो समान रहता है उसे क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने दोस्तों कहा है कि सुख दुखे समाकृता, सुख दुखे समाकृता, यानी जो सुख और दुख में समान रखता है, विचलित नहीं होता है, वही असली में जो है सो मानव होता है। देखिए इसका ऑप्शन इक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, सनकी, पागल जैसा व्यक्ति, उसको इक्सेंट्रिक कहते हैं। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्य पर विश्वास देने वाला, भाग्यवादी। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक, जैसे अरस्तु एक दार्शनिक था। और स्टोइक का मतलब होता है सुख दुख में समान रहने वाला। तो आंसर आपका ऑप्शन डी, देयर इज आंसर ऑप्शन डी, सुख दुखे समाकृता। आइए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि इसमें हमको देखना है कि कौन सा बेस्ट जो है सो ऑप्शन जा सकता है। यदि सही है हमारा तो इसमें हम लोग नो इम्प्रूवमेंट देंगे, यदि कोई फिट बैठ सकता है तो वो ऑप्शन हम उसमें पुट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए नोइंग दैट द एरिया वाज प्रोन टू अर्थक्वेक, कि जो एरिया था वह अर्थक्वेक से पीड़ित था, कॉमा लगाया है। ऑल द बिल्डिंग्स वर रीइंफोर्स्ड विथ एडिशनल कंक्रीट, की एडिशनल कंक्रीट से यानी एडिशनल मजबूती प्रदान करने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया कि यह भूकंप में हिले नहीं। दोस्तों यह जो सेंटेंस है यह मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का सेंटेंस है, जिसे कि हम लोग पार्टिसिपल में पढ़ते हैं कि यह जो नोइंग है यह पार्टिसिपल है, जिरंड भी इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो यह इसका यूज़ यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा। कोमा लगाकर सेंटेंस कह रहा है कि उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, तो इस संदर्भ में जो है सो हम लोग नोइंग, हैविंग, बीइंग ये सब चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? सिंस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ होगा सही आंसर सिंस, चूँकि द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू मतलब पीड़ित होना, उससे ज़्यादा यानी प्रभावित था अर्थक्वेक, यानी वहाँ बार बार अर्थक्वेक आता था। तो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। याद रखेंगे क्योंकि नोइंग से सेंटेंस स्टार्ट इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन ये बता रहा है कि इसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया इसलिए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, आई विल नॉट बाय सम मैंगोज, कि कुछ मैंगोज को मैं नहीं खरीदूंगा। तो याद रखेंगे कि नोट के बाद जो है सो एनी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एनी, एनी का प्रयोग नोट के साथ करते हैं, चूँकि यह क्या है? यह निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंस दे तो नॉट लगेगा, एनी लगेगा। सम का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में जब पॉजिटिव हो तब सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए कि सी, यानी कि विल नॉट बाय एनी मैंगोज। लिटिल का प्रयोग दोस्तों पता ही है कि फ्यू के बदले लिटिल का प्रयोग करते हैं। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, यानी कुछ,
और लिटिल का प्रयोग कुछ यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे अ लिटिल वाटर का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, चूँकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और अ फ्यू बुक्स का प्रयोग करेंगे तो भी वो सही होगा, तो ध्यान देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, ही वुड श्योरली इंसिस्ट मी इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो। देखिए दोस्तों, ये इफ़ लगाया है, यह कंडीशनल सेंटेंस है। मैं बता चुका हूँ देयर आर 6 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जिसका मैं सेपरेट से भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यदि कह रहा है कि इफ़ के साथ यदि हैड का प्रयोग करता है तो आगे वुड हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि ऐसा होता तो होता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ही वुड श्योरली असिस्ट मी इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम। तो हैड लगाया है तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर वुड हैव है, तो ऑप्शन बी आपका वुड हैव। कह रहा है यदि ऐसा होता तो क्या हो, ऐसा होता, ये कह रहा है। एक और काफ़ी प्रचलित जो है सो फेमस सेंटेंस है कि इफ़ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं तो आगे सेल या विल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सेल या विल का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में एक्सचेंज ऑफ सेंटेंसेस भी होता है। इस सेंटेंस को कभी इधर लिख देगा, कभी इधर लिख देगा, सिंपल प्रेजेंट को कभी इधर कर देगा, सेल को कभी इधर कर देगा। तो इस तरह का चीज़ें चलता रहता है। ध्यान देना है कि किसके साथ क्या लगाएंगे। याद रखेंगे कि इफ़ के साथ यदि हैड लगाते हैं तो आगे क्या लगाएंगे? वुड हैव का प्रयोग करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक। स्टेट ऑफ शॉक का मतलब होता है कि शॉक में डाल देना, कि जो है सो प्लेन क्रैश जो हुआ उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति। अलार्मिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि खतरनाक रिपोर्ट, यानी अचानक से जो है सो अलार्मिंग करने वाला जो है सो एक न्यूज़ आता है और सारे लोग जो है सो शॉक में चले जाते हैं। तो अलार्मिंग रिपोर्ट बिल्कुल सही है। अलार्म रिपोर्ट नहीं होता है, अलार्मिंग रिपोर्ट होता है, यानी कि शॉकिंग रिपोर्ट इसको हम लोग कहते हैं, शॉकिंग रिपोर्ट। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वी वेर नॉट द वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लानेशन। एक शब्द होता है दोस्तों कि नन द वाइजर, तीनों एक शब्द है, याद रखेंगे, तीनों पेयर में चलता है, एक साथ इस्तेमाल करते हैं। नन द वाइजर का मतलब होता है कि कुछ समझ में नहीं आना, कह सकते हैं कुछ, यानी कि समझ में नहीं आना, समझ में नहीं आना, या इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो इसके साथ देखिए नन लगेगा, ये तो डायरेक्ट है कि नन वाइजर आफ्टर दी, वी वेयर नन दी वाइजर आफ्टर हियरिंग द एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन को हियरिंग करने के बाद, सुनने के बाद कुछ समझ में दोस्तों नहीं आया। तो राइट ऑप्शन आंसर ए। दोस्तों ये इसके बाद 21 से 25 पैसेज दिया गया है, इसका कुछ प्रिंट जो है सो मिस्टेक हो गया है, इसमें से प्रिंट कुछ छूट गया है, इसलिए आज हम लोग 20 तक ही क्वेश्चन को रखेंगे। अगले सेट में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन की परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से देखने का प्रयास करना है और जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल से। मैं बहुत सारा बेहतरीन चीज़ आपके सामने लाकर दूंगा, है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।